नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम बात करने जा रहे हैं अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव की। जी हाँ, नरेश मीणा की दावेदारी और वहां के जातीय समीकरणों पर जो इस चुनाव का पूरा गणित तय करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सियासी सफर को। सबसे पहले अगर हम बात करें अंता विधानसभा सीट की, तो यहाँ कुल करीब 2,17,000 वोटर्स हैं। इसमें पुरुष वोटर्स लगभग 1,20,000 हैं और महिला वोटर्स करीब 1,15,000 है। यानी महिला वोटर्स की भागीदारी भी यहाँ चुनावी नतीजों पर अहम असर डालती है। अब अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पर माली समाज का है। माली समाज के करीब 45,000 वोट है और ये हार जीत तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी माली समाज से थे और विधायक बने थे। इस बार अगर कांग्रेस या बीजेपी माली समाज से कैंडिडेट नहीं देती और नरेश मीणा निर्दलीय लड़ते हैं, तो माली समाज के वोट नरेश की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद बात करें एससी समुदाय की, इनके करीब 40,000 वोट हैं और ये आमतौर पर कांग्रेस को वोट देते आए हैं। लेकिन नरेश निर्दलीय लड़ते हैं तो कुछ प्रतिशत वोट उन्हें भी मिल सकते हैं। मीणा समाज की बात करें तो करीब 40,000 वोट यहाँ पर उनके भी हैं। ये वोट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की तरफ झुकते रहते हैं, मगर कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को टिकट देती है तो मीणा समाज कांग्रेस से दूरी बनाकर नरेश को समर्थन दे सकता है। अब बात करते हैं धाकड़ समाज की, इनके करीब 20,000 वोटर्स हैं। ये स्विंग वोटर माने जाते हैं। 2023 में जब इन्होंने बीजेपी के कंवरलाल मीणा को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर नरेश निर्दलीय लड़ते हैं तो धाकड़ समाज भी उनका समर्थन कर सकता है। मुस्लिम समुदाय के करीब 15,000 वोट हैं। ये परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अगर कांग्रेस कमजोर दिखती है तो कुछ वोट नरेश मीणा को भी जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें राजपूत समाज के लगभग 15,000 वोटों की, जो आमतौर पर बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन अगर नरेश मीणा निर्दलीय से लड़ते हैं तो 10 से 15% वोट नरेश मीणा को भी मिल सकते हैं। ब्राह्मण समाज के करीब 10,000 वोट हैं। ये परंपरागत रूप से बीजेपी को कोर वोटर है। ये बीजेपी के कोर वोटर हैं और उन्हें ही वोट देते हैं, लेकिन अगर उम्मीदवार की छवि पर वोट बदल सकते हैं ये लोग। हालांकि नरेश के लिए यहाँ से उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है। वहीं हम बात करें गुर्जर समाज की भी, करीब 10,000 वोट यहाँ पर है। पायलट फैक्टर के कारण ये कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन नरेश मीणा अगर निर्दलीय से उतरते हैं तो गुर्जर समाज भी उनका समर्थन कर सकता है। जाट और वैश्य समाज की बात करें तो इनके करीब 5-5 हजार वोट हैं। जाट वोटर आरएलपी या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल नरेश का समर्थन कर दे इस वक्त, तो जाट वोट नरेश मीणा को मिल सकते हैं। वैश्य समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, मगर प्रमोद जैन भाया के कारण कांग्रेस को भी वोट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सियासी समीकरणों की। नरेश मीणा की लोकप्रियता आज इस कदर बढ़ चुकी है कि कांग्रेस के सीनियर नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जनता का झुकाव साफ तौर पर नरेश मीणा की तरफ है। कांग्रेस के सर्वे में 80% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि टिकट नरेश मीणा को मिले, मगर कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को डर है कि नरेश विधायक बन गए तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि बार बार नरेश मीणा को टिकट से काटा गया है। 2018 से नरेश टिकट मांग रहे हैं और हर बार निराशा मिलती है उन्हें। अब अगर कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी और उनकी टीम चाहे तो इस बार नरेश मीणा को टिकट देकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर सकती है, मगर सीनियर नेताओं की चली तो नरेश फिर से बाहर रहेंगे और कांग्रेस की जमानत जब्त होने की नौबत आ जाएगी। देवली उनारा में यही हुआ, जब सीनियर नेताओं की जिद के कारण कांग्रेस की जमानत जब्त हुई और पार्टी का नुकसान हुआ। अगर नरेश मीणा निर्दलीय उतरते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बीजेपी से अगर भगवती बाई मीणा, जो कि कंवरलाल मीणा की पत्नी है, या प्रभुलाल सैनी जैसे उम्मीदवार आते हैं तो बीजेपी सहानुभूति कार्ड और जाति समीकरण पर खेल सकती है, मगर माली, मीणा, धाकड़, गुर्जर और कुछ एससी वोट मिलकर नरेश मीणा को जिताने की स्थिति में ला सकते हैं। अब अगर हम संभावित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो बीजेपी में मोरपाल सुमन, प्रभुलाल सैनी और भगवती बाई मीणा के नाम में चर्चा हो रही है। मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं और अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री रहे हैं और हाड़ौती में उनका प्रभाव रहा है। भगवती बाई मीणा पर सहानुभूति कार्ड खेला जा सकता है। कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया, प्रियंका नंदवाना और नरेश मीणा के नाम भी हैं। प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के केस हैं और जेल जाने की नौबत आ सकती है। वहीं
प्रियंका नंदवाना महिला चेहरे के रूप में सामने आ सकती है, मगर जनता की पहली पसंद नरेश मीणा ही है अभी भी। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान सीनियर नेताओं की जिद तोड़कर नरेश मीणा को टिकट देगा? अगर नहीं दिया तो नरेश मीणा निर्दलीय उतरेंगे और कांग्रेस बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कांग्रेस को अंता उपचुनाव में नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए या नहीं, या नरेश को निर्दलीय उतार कर दोनों पार्टियों को चुनौती देनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।